मुझे पूरा विश्वास है, वोट कोई भी बाई इलेक्शन हम लोग लड़े हैं तो बढ़ा है। और जहाँ हम लोग पिछले बार लड़े थे वहाँ से वीआईपी के जो मुसाफिर पासवान हैं वो जीते थे, वो भी हमारे ही दल के थे। पहले 2020 में गए थे, लेकिन उनके बेटे जो हैं इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि हम जीतेंगे। एमएलसी का जो बोचहा में उपचुनाव है, उससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज बोचहा रवाना हुए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2-4 दिन का समय और है और आप इंतज़ार कीजिए, जो परिणाम आएंगे वो राजद के पक्ष में आने वाले हैं। जिस प्रकार से लगातार बीजेपी के बड़े बड़े तमाम दिग्गज नेता बोचहा में डेरा डाले हुए हैं, उन्होंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, परिणाम जो है वो राजद के पक्ष में ही आने वाला है। साथ ही साथ जिस प्रकार से एमएलसी चुनाव में जो जदयू तीसरे नंबर की पार्टी बनी है, तो इस पर मुख्यमंत्री ने आज आश्चर्य जताया है। इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी में कोई कंट्रोल नहीं है, मुंगेर की सीट हो या फिर पटना की सीट हो, जदयू वहां से हार जाती है, इस पर मुख्यमंत्री भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो पार्टी में कोई कंट्रोल नहीं रहा है। तो बड़ा हमला किया है तेजस्वी यादव ने। बोचहा निकलने से पहले क्या कुछ कह रहे हैं, छोड़े जाते हैं उनके बयानों के साथ। बोचहा चुनाव को लेकर के सब लोग जो है दावा दे ही रहे। हमको लगता है कि 12 को चुनाव है, 14 को परिणाम है। 3-4 दिनों का ही बात है, मेरे ख्याल से 5 दिन बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन हालत तो भाजपा की खराब है। ग्रामीण जो है भाजपा के उम्मीदवार हों या उनके नेता हों, बोचहा ग्रामीण के लोग वो तो भगाने का काम कर रहे हैं उनको। लोग परेशान हैं और जब हम गए थे तो बड़ी संख्या में लोग आए भी थे। और कहीं ना कहीं से उन लोगों की डर और चिंता है कि पूरी ताकत जो है बोचहा चुनाव में उन लोगों ने उतारने का काम किया। सारे मंत्री, सारे विधायक, सब लोग हैं। तो हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोगों का आशीर्वाद जो है राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी हैं अमर पासवान, उनको मिलेगा। और देखिए, चुनाव है तो सब नेता का जाना फर्ज भी बनता है, सब लोग जाते हैं वोट मांगने। लेकिन हमको आज तक समझ में नहीं आया कि भाजपा के लोग जब भी जाते हैं तो किस बात पे वोट मांगते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, किस नाम पे, या बिहार विशेष राज्य का दर्जा, आखिर किस नाम पे ये वोट मांगते हैं। हमको तो कोई काम नज़र आ नहीं रहा, ना वहाँ की जनता को नज़र आ रहा है। अगर काम के मामले में अगर बात की जाए तो साफ तौर पे बोचहा की जनता जो है मौजूदा सरकार को, एनडीए को नकारने का काम करेगी। और जो एमएलसी का जो चुनाव भी हुआ, आप देखिए ना, पश्चिम चंपारण में उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, एमपी, वो चुनाव हारे। इधर राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के जो है वो चुनाव हारे। आप सुपौल कोसी वाले सीट की बात कीजिएगा तो मंत्री की बीवी जो है वो चुनाव हारी। और जहां बड़े नेता, कद्दावर नेता जदयू के आते हैं, जो विजेंद्र यादव मंत्री हैं, वो चुनाव हारे। तो ग्राफ देखिएगा तो हमारा बढ़ा है, उनका घटा है। तो मुझे पूरा विश्वास है, वोट कोई भी बाई इलेक्शन हम लोग लड़े हैं तो बढ़ा है। और बोचहा हम लोग पिछले बार लड़े थे, वहाँ से वीआईपी के जो मुसाफिर पासवान हैं वो जीते थे, वो भी हमारे ही दल के थे। पहले 2020 में गए थे, लेकिन उनके बेटे जो हैं इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि हम जीतेंगे। एमएलसी का जो परिणाम आया है उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आश्चर्य जताया है कि कहते हैं उनके कई उम्मीदवार जो है जो जीत रहे थे वो हार गए। थोड़ी देर जीती पहले हुई सीट हम हार गए, आश्चर्य हो रहा है। अब इस पे हमको कुछ कहना नहीं है। बड़ा चुनाव जो है देखा जाए, जो कांग्रेस जो सीट जीती है और जो जीते हैं वो जदयू के ही विधायक के भाई हैं। जो आपका मुंगेर में जो भागलपुर वाला जो चुनाव हो रहा था, उसमें बेलहर के जो जदयू विधायक हैं उनकी वाइफ चुनाव लड़ रही थी। तो हमको तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना, लेकिन ये साबित होता है कि पार्टी में उनका कोई कंट्रोल नहीं रह गया।
हमारे बागी चुनाव लड़े तो हमने कार्रवाई की, लेकिन नीतीश जी ने तो कोई कार्रवाई नहीं की। एक सवाल है बस कि सम्राट अशोक को सम्राट लेकर अशोक को के लेकर बीजेपी जेडीयू में सियासत चल रही है, दोनों एक दूसरे बीजेपी ने कल शक्ति प्रदर्शन सम्राट अशोक को लेकर के बीजेपी और जेडीयू आमने सामने हैं। अब हमको इस पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। ये लोग थोड़ा काम पे क्यों नहीं ध्यान देते? औरंगाबाद की एक घटना है, औरंगाबाद